नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। जोशीमठ दौरे पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरसिंह मंदिर पहुंचकर भगवान नरसिंह के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नरसिंह भगवान के दर्शन कर नरसिंह नवदुर्गा प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो जोशीमठ दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं। इस दौरान वहां पे तमाम बातें उन्होंने जोशीमठ के लोगों से कही, जनता से कही। उन्होंने ये भी कहा कि जोशीमठ चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसी के साथ बता दें कि किस तरीके से वहां पे लगातार दरारें पड़ रही है, जिसको लेकर लगातार चिंता वहां के लोगों को हो रही थी। पलायन भी देखा गया था, लेकिन आपको बता दें ओली मैराथन 2023 का शुभारंभ भी किया सीएम धामी ने। और इस बीच जो है वहां की जनता भी इकट्ठा हुई थी और तमाम लोगों से उन्होंने बात की सीएम धामी से, और भगवान नरसिंह के दर्शन भी सीएम धामी ने किए हैं। प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। इसी के साथ जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार पलायन हो रहा था, दरारें पड़ रही थी, तो उन सब बातों को रखते हुए सीएम धामी ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है जोशीमठ। तो तमाम बातें जोशीमठ में सीएम धामी की तरफ से कही गई। वहीं पे लोगों के द्वारा जो है एक आश्वासन जो सीएम धामी ने दिया, वहां पे जाके लोगों से बात की और तमाम बातें उनके सामने रखी और समीक्षा भी की उन्होंने वहां पे। अभी कैंतुरा जरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए जोशीमठ पहुंचे हैं सीएम धामी, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या रहा उनका कार्यक्रम। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जोशीमठ का दौरा था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे। ओली मैराथन 2023 का उन्होंने शुभारंभ यहां पर किया, जिसकी थीम सुरक्षित जोशीमठ की थीम पर ये मैराथन यहां पर शुरू की गई थी, ताकि पूरे देश और दुनिया में पता चल सके कि जोशीमठ में जो पिछले दिनों भूदशाओं के चलते जो आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, उस प्राकृतिक आपदा से अब जोशीमठ उभर चुका है। जोशीमठ पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो लोग चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग जोशीमठ से होकर जा सकते हैं और उसके लिए जोशीमठ पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि मैराथन के बाद नरसिंह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, भगवान नरसिंह के वहाँ पर दर्शन किए और एक जोशीमठ वासियों की सुरक्षित समृद्धि की उन्होंने वहाँ पर कामना की। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा सुरक्षित और सकुशल यहाँ पर हो सके, उसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना यहाँ पर की। साथ ही जोशीमठ के जो लोग वहाँ पर थे, जो आपदा प्रभावित कहे जा सकते हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन यहाँ पर दिया, पूरा भरोसा देने का काम किया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका जो भी दुख होगा उस दुख को हरने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। इस समय कह सकते हैं कि जो आपदा से भूदशाओं के चलते जो परिवार प्रभावित थे, उन प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उनको जो आर्थिक मुआवजा दिया जाना है वो सरकार की तरफ से उनको देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी खतरा है या जहाँ पर कुछ आशंकाएं ऐसी लगती है कि दरारें बढ़ने की कोई संभावना हो, उन सभी को भरने का काम सरकार की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है। सरकार ने जोशीमठ के लोगों को कहा है कि जो ये कह सकते हैं कि इस आपदा के चलते जो 30% जो जोशीमठ प्रभावित हुआ है, उन सभी लोगों को, प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित होगी। जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं वो दर्शन करेंगे, उनके रहने के लिए जोशीमठ पूरी तरीके से तैयार है। तो ये समझा जा सकता है कि अब चारधाम यात्रा को सुरक्षित यात्रा का संदेश देने का मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान किया। मैराथन के जरिए वो संदेश सभी जगह फैलने का काम हुआ है और राज्य सरकार ने जोशीमठ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। जी बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबरें में भी आपका रुख करेंगे। और ट्यूनी में हुई आगजनी की घटना को लेकर प्रशासन के खिलाफ जहां स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि कुछ कमियां फायर ब्रिगेड की और जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी रही, लेकिन अब जो घटना घट चुकी है उस पर मुख्यमंत्री को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और जो नारा अक्सर बीजेपी दिया करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे के अनुरूप में पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि और ज्यादा बढ़ाकर देनी चाहिए।
तो देखिए किस तरीके से त्यूनी में जो अग्निकांड हुआ था उस कांड में जो है 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पे कमियां बताई जा रही है। इसके बाद से लगातार जो है एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीते रात की बात करें तो आधी रात में 2 अर्ध जले शव भी बच्चों के बरामद हुए थे। इसके बाद से वहां पे सियासी पारा भी लगातार गरमाते हुए नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में देखिए तमाम 4 निलंबित किए गए हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, और यही इस बात का सबूत देता है कि किस तरीके से वहां पे जो भी लोग लापरवाही से काम करते हैं उनके लिए सख्त है प्रशासन। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, अगर बात की जाए तो देखिए वहां पे सियासत भी अग्निकांड को लेके गरमाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये विभत्स अग्निकांड वहां पर त्यूनी के क्षेत्र में घटा था, एक ये कह सकते हैं कि मकान 4 मंजिला भवन में ये आग वहां पर लगी थी। जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसके फटने की वजह से ये आग वहां पर लगी थी। और इस पूरे घटना में कह सकते हैं कि आगजनी की इस घटना में 4 मासूम छोटी छोटी जो लड़कियां थी वो वहां पर जलकर राख हुई है। ये उन परिवारों के लिए बड़ा दुखदायी समय वहां पर कहा जा सकता है। उन लोगों को ठंडा बांधने के लिए, धैर्य बांधने के लिए जो स्थानीय जो विधायक है प्रीतम सिंह वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय जो जिला प्रशासन के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करी, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। साथ ही राज्य सरकार से उन्होंने मांग करी है कि जो ये कह सकते हैं कि इस तरह की आपदा में जो मानक होते हैं राज्य सरकार के, उसी मानकों का अनुरूप पालन यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ये घटना जिस प्रकार से यहाँ पर घटी है, जो पीड़ित जो परिवार है उनका दुख बहुत बड़ा है। राज्य सरकार को उस संवेदना को समझना चाहिए। उन पीड़ित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की मांग करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उन परिवारों का जो दर्द है वो दर्द वहां पर कम हो सके। इसके अलावा जो लापरवाह जो अधिकारी या कर्मचारी वहां पर रहे इस पूरे घटनाक्रम में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहां पर की जानी चाहिए। स्थानीय विधायक ने लोगों को भी, जो स्थानीय लोग जो वहां पर आक्रोशित नजर आ रहे थे, उन सभी लोगों को भी समझाने का प्रयास वहां पर किया। लेकिन जिस प्रकार से घटना वहां पर घटी है, जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के जो लोग वहां पर मौजूद थे दमकल के, उनकी तरफ से जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश वहां पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां वहां पर आज के दिन की बनी हुई है, बड़ा पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद इस समय है, क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोग अपना आक्रोश वहां पर प्रकट कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग वहां पर कर रहे हैं, जिन लोगों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती गई है। जी, जिन लोगों कि इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती गई है उन लोगों को भी निलंबन करने का कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, अभी अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो त्यूनी पुल के पास एक घर में हुई अग्निकांड की घटना में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए त्यूनी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू अभियान में देर रात 2 बच्चों के अधजले शव बरामद हुए, जिन्हें मोर्चरी अस्पताल त्यूनी में रखा गया है। आज पीएचसी त्यूनी मोर्चरी में बरामद शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम किया गया। बाकी शवों की तलाश के लिए एसडीआरएफ के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। क्या स्थिति है वहां पे? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है। जो स्थानीय पुलिस है वो मिलकर दोनों वहाँ पर सर्च अभियान वहाँ पर चलाए हैं, क्योंकि जिस घर में यानी जिस भवन में आग लगी थी वो पूरा की पूरा भवन देवदार की लकड़ी से बना हुआ था। जो आज से लगभग कह सकते हैं कि 50 या 60 साल पुराना ये आवासीय भवन था, देवदार की लकड़ी। जब सिलेंडर फटने यानी एक के बाद एक 4 सिलेंडर वहाँ पर इस घटनाक्रम में घरेलू सिलेंडर फटे थे और जो आग थी वो और ज़्यादा विभत्स वहाँ पर होने लगी थी। जो जाँच पुलिस की अब तक हुई है उसमें ये कहा जा सकता है कि घरेलू सिलेंडर की वजह से ये आग वहां पर लगी थी, जो सिलेंडर फटा था। और उसके साथ साथ जो वहां पर प्लास्टिक के जो सामान रखे गए थे, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन स्थानीय लोग जो जिस पर अपना उत्पादन लेकर आते हैं उसकी क्रेटें वहां पर रखी थी जो प्लास्टिक की थी, उसने आग को और भड़काने का काम किया था। पूरा भवन जलकर राख हो चुका है। ऐसे में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अंदर फंसे हुए थे, जिनकी संभावना है ये कह सकते हैं कि जो 4 बच्चों की जो बात वहां पर पुष्टि अभी तक हुई है जलने की, उनके शव पूरी तरह से बरामद नहीं हो पाए थे।
वो रेस्क्यू करके उन शवों को प्राप्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी आशंका है कि कुछ लोग और अंदर या कुछ और ऐसी चीज़ें अंदर हो सकती है जिसका रेस्क्यू होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ा ये समय कह सकते हैं कि जो वहाँ पर गम का जो माहौल है या दुख भरा जो माहौल है वो ये है कि जो पीड़ित परिवार है वो अपने बच्चों को उनको पहचानने में तक इतनी तकलीफ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि वो जलकर पूरी तरीके से जो शरीर उनका शव है वो पूरी भांति यहाँ पर जल चुका है। ऐसे में उनको पहचानना बड़ा मुश्किल वहाँ पर हो रहा है, उनकी शिनाख्त करना बड़ा मुश्किल उन परिवारों के लिए हो रहा है। तो लगातार जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद है और उन सब चीज़ों पर रेस्क्यू के साथ साथ उन पीड़ित परिवारों से भी लगातार बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों को लेकर। इस तरीके से त्यूनी अग्निकांड जो है काफी कुछ कहती है और इसमें जिसकी भी लापरवाही सामने निकल के आई है उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो बता दें कि ये तस्वीरें निकल के सामने आई है जहां पे ये अग्निकांड हुआ है और किस तरीके से घर जला है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में जहां इंसानों के पैदल चलने पर पाबंदी है वहां कथित मज़ारें बना दी गई है और विभाग गहरी नींद में है, सोता रहा है। दरअसल वन्य जीवों के लिए उत्तराखंड के जंगल सबसे चर्चित स्थान माना जाता है। यहां लाखों की संख्या में टूरिज्म आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये जगह भी अवैध मज़ारों से अछूती नहीं रही है। हाल ही में जिम कार्बो टाइगर रिजर्व में हुए घपले में एक IFS समेत बाकी अधिकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण, बिना संस्तुति बजट ठिकाने लगाने के आरोप लगाते हुए विजिलेंस विभाग ने FIR दर्ज की है। सरकार ने कालागढ़ डिवीजन में टाइगर सफारी को लेकर हुए भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया है, लेकिन वनों में कथित मज़ारों को लेकर फिलहाल सरकार का रवैया सुस्त नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर उपाध्याय, विधायक है बीजेपी से। देखिए ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है इतने दिन से, मज़ारें जो है इतनी अवैध मज़ारें जंगलों में बन रही है, किसी का ध्यान नहीं गया? नहीं, मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, सरकार को भी, कि उनके संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। और देवभूमि उत्तराखंड, जहां 33 कोटि देवता निवास करते हैं और माँ गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, अगर इस तरह की स्थिति जगह जगह और विशेषकर जो विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंदर अगर आप मज़ार बना देते हैं अवैध रूप से, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सरकार उस पर गंभीर है। वन विभाग को और जो वहाँ पर डायरेक्टर हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के, उनको आदेश निर्गत कर दिए गए हैं जहाँ पर भी इस तरह की कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी और जिस तरह से अवैध रूप से निर्माण किया गया है उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पर आपको नहीं लगता किशोर जी कि वक्त रहते अगर सरकार जग जाती तो इतनी मज़ार नहीं बन पाते जंगल में? अब क्या करें, उसमें जो है लोगों ने तो एक बार जो है ये तक कह दिया था कि हम जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दे रहे हैं। तो अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों का रवैया रहा है और उसी से वो पल्लवी तौर पर पुष्पित होते रहे। जो वोट बैंक की राजनीति कुछ लोगों की रही है और उसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा है। अब सरकार सही रास्ते पर है और इन सब चीजों को ठीक करेगी। मैं सरकार की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपकी तरफ से कहा गया है कि स्वयं मज़ार हटा ली जाए वरना सरकार के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन अगर ये मज़ार नहीं हटाए गए, क्योंकि अभी तक ध्वस्तीकरण का काम शुरू नहीं हुआ, आगे क्या कुछ कदम रहेगा आपका? नहीं, निश्चित रूप से अगर वो अपने आप नहीं हटाएंगे तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मैं आज मिलने जा रहा हूं उनसे, कि उनका ध्वस्तीकरण करके और उसमें जो भी खर्चा आएगा जो संबंधित उस मज़ार आदि से संबंधित व्यक्ति होगा उससे वसूला जाए। जी, अगर बात की जाए तो देखिए लैंड जिहाद भी लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम आपकी सरकार उठा रही है? नहीं, मैंने 2016-17 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कहा था, मैंने कहा ये जो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है,
हमारा देहरादून है, इसमें अचानक ही डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसका संज्ञान लिया है और इस पर निश्चित रूप से जो है वो लैंड जिहाद हो या दूसरी तरह की जो ये गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोका जाएगा। हमारी सरकार उसके प्रति धामी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है। मैं आपके माध्यम से और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ही चर्चा की है, तो आपके दर्शकों को भी आपका बहुत ही सम्मानित और बहुत जो है सरोकारों से संबंधित चैनल है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जी किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार मज़ार जो है वो बनते जा रहे हैं और सरकार जो है वो सो रही है, ऐसे इल्ज़ाम सरकार पे लगाए जा रहे हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, PWD पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। 40 साल पुराना मज़ार है साहब ये, और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। 140 साल पुराना मज़ार है साहब ये, और करीब 90-95 साल करीब हमारे पिताजी को भी यहाँ पर हो गए हैं। और ये कॉरिडोर एरिया है फॉरेस्ट का। अब ये समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लीजिए आप इसको, समझ गए। हमने तो खिदमत करनी है साहब, और लोगों के लिए दुआ मांगनी है, और दुआ पूरी होती है। लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा होश समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है, और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी की मज़ार है यहाँ पे। और इस मज़ार का तो खैर सबसे, ये रामनगर की एक ऐसी मज़ार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। तो मानना ये है कि इस वाले बाबा की मज़ार की मान्यता सभी धर्मों में है, और अवैध या वैध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब से है यहाँ से तब से लोगों का यहाँ पे आना जाना है, और इसकी मान्यता अच्छी है। यहाँ पे रामनगर इसको पहचाना भी जाता है। और अभी जैसे हम देखते हैं अक्सर, मेरी दुकान इस रोड के नीचे भी है, तो ईद के तौर पे बाहर से लोग, काशीपुर से, मुरादाबाद से, बरेली से लोग स्पेशली यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं यहाँ पे, और एक भीड़ रहती है यहाँ पे पूरे प्रोग्राम की। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मज़ार जिहाद। तो ये मज़ार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है, और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मज़ारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कड़ा कदम उठाया, और शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारी भी इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। हमारी ऐसी आशा है, नहीं करेंगे तो हम इसमें घेराव करेंगे। और उत्तराखंड की धामी सरकार अपने निर्णयों से ये जाहिर करती हुई नजर आ रही है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने पर उसका जोर है। राज्य में धामी सरकार के फैसले उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत हो सके। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार सत्ता में आते ही इस बात का प्रमाण दे चुकी है कि हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा, और सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। धामी सरकार ने पहले यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, उसके बाद धर्मांतरण पर सख्त कानून लाया, और अब स्कूलों की पाठ्यशाला से मुगल कालीन इतिहास को हटाने के लिए आकलन करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी स्कूलों की जो पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तकों से मुगल कालीन शासन का जो इतिहास है, उस इतिहास को हटाने की बात चल रही है। ऐसे में सरकार ने उन सभी विषयों का आकलन करने की बात कही है, ताकि आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जा सके।
उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए था और अब सरकार के निर्णय के बाद विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को जब भी चुनाव नजदीक आते दिखता है वो हमेशा हिंदुत्व और जातिवाद पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं धामी सरकार के मंत्री सरकार के संकल्प पर मुहर लगा रहे हैं। उसका आकलन कर रहे हैं और हमको जो भी अन्य राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस हैं, जो अच्छे काम हैं, उन सभी को हम लोग अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। सभी के प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, बड़े संघर्ष के बाद, बड़े लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो गुलामी के इतिहास को तो हटना ही चाहिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को ये भली भांति पता है कि वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वो किसान की आय दुगनी करना, क्या किसानों की दुर्दशा उनके कार्यकाल में बढ़ गई, वहीं बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज उनके कार्यकाल में हो गया, भर्ती घोटालों ने तो जैसे पूरे देश के अंदर हमारी किरकिरी करके रख दी। अंकिता हत्याकांड है, पिंकी हत्याकांड है, केदार भंडारी का लापता होना है, विपिन रावत हत्याकांड है। ये तमाम कानूनी वो पहलू हैं जिनको मुझे लगता है नकेल कसने में धामी असक्षम साबित हुए हैं। अब मरता क्या ना करता, चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है कि धर्म का चोला हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों से मुगलकालीन इतिहास को हटाने का आकलन होगा और उसके बाद सरकार उचित फैसला लेगी, जिसमें अब यह समझा जा सकता है कि सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए इस एजेंडे को और सशक्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए निर्णय सीधे तौर पर इस बात को इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी, ताकि जो आगामी चुनौतियां सरकार के सामने, चाहे वो चुनाव की हो या विकास की हो, उस पर विजय पथ की ओर बढ़ सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और अपने चित परिचित अंदाज से जानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून आते समय एक गन्ने की ठेली पर रुककर गन्ने के रस का स्वाद तो चख ही लिया, साथ ही गन्ने की खूबियां भी गिनवाई। वहीं उन्होंने कहा है कि गन्ने को बहुउपयोगी बनाया जाए ताकि वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सके। आप भी सुनिए हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। भगवान की कृपा रही जो अच्छी कमाई गन्ने की रस बहुत स्वादिष्ट भी है और गन्ने को जिससे जो दांतों की कैविटी होती है दांत के अंदर, उसका बड़ा इलाज भी है। और ये गन्ने का रस जो है, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की स्टार्टिंग की बीमारी है, यदि वो गन्ने का जूस पिए और उसमें ज़रा पुदीना और हो सके ज़रा दूध का रस डाल करके पिए तो लीवर सिरोसिस का इलाज भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने को बहुउपयोगी बनाना है ताकि गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सके। हरिद्वार, उधमसिंह, उत्तराखंड के लिए गन्ना एक ताकत है, शक्ति है। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।